तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज हम बात करेंगे कुंडली के दूसरे घर में यानी कि धन भाव में, धन और कुटुंब भाव में ग्रह यदि बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में तो वो कैसा फल दे रहे हैं। तो आइए समझते हैं। मैंने 4 ग्रहों का पार्ट 1 में बता दिया था, अब बचे हुए 5 ग्रह में पार्ट 2 में इसमें बताने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहला पार्ट देख लीजिए। देखिए शुरू करते हैं हम कि यदि ये दूसरा घर, देखिए पहला घर ये, दूसरा घर ये होता है ना। तो इसमें यदि सूर्य बैठा है, आप अपनी कुंडली में देखिए आपकी में क्या बैठा है। यदि सूर्य बैठा है तो वो क्या फल दे रहा है। तो यहाँ पर जो सूर्य बैठता है दूसरे घर में वो कुटुंबियों से यानी परिवार के लोगों से विरोध करवाता है। जातक कमज़ोर होता है, शरीर से कमज़ोर स्मृति वाला होता है, यानी स्मरण शक्ति उसकी कमज़ोर होती है। जातक रोगी होता है। अच्छा, जातक जो है वो स्त्री और संतान के सुख से हीन होता है। अब यहाँ अगर सूर्य नीच राशि में हो जाए, नीच राशि यानी क्या मतलब हुआ, यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ 10 लिख रहा है इसकी जगह यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ हो और सूर्य बैठा हुआ हो, या फिर शत्रु राशि में हो, तो उसे सरकार की तरफ से दंड यानी राज्य की तरफ से दंड में उसका जो है वो धन का नाश हो जाता है। अब यहाँ उच्च का हो अगर सूर्य यानी कि 1 नंबर लिखा हुआ हो, या स्वग्रही यानी यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ हो और सूर्य बैठा हो, है ना। तो 1 नंबर लिखा होगा तो उच्च का हो गया, 5 नंबर लिखा है तो वो अपने ही घर में यानी स्वग्रही हो गया। तो क्या होता है, तो जातक को सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त होता है और सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ अगर दूसरे घर में यहाँ पर बुध बैठा हुआ हो तो क्या होता है। आप अपनी कुंडली देखिए दूसरे घर में क्या बैठा है। यदि बुध बैठा है तो आपको क्या फल मिल रहे हैं। तो जातक जो है वो सच बोलने वाला होगा, विद्वान होगा, स्वच्छ भोजन करने वाला होगा, उत्तम भोजन करने वाला होगा, ठीक है। जातक बातूनी ज़्यादा होगा, बातें ज़्यादा बनाता होगा, ज़्यादा बोलने वाला होगा। जातक साहसी होगा, जातक को संतान का सुख मिलेगा। और यदि बुध यहाँ शुभ प्रभाव में हो तो उच्च पद की प्राप्ति भी वो करा देता है। अब आते हैं अगर बुध जो है पाप प्रभाव में हो या नीच राशि में हो। बुध जो है नीच किस में होता है, 12 नंबर यदि यहाँ लिखा हुआ हो तो बुध नीच का हो गया। तो यदि अगर बुध जो है आपके नीच का हो या पाप प्रभाव में हो तो जातक जो है वो बुरे स्वभाव वाला होता है। जातक की विद्या पूरी नहीं हो पाती और जातक को वायु से संबंधित रोग रहते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि यदि गुरु यानी क्या, बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है दूसरे घर में। आप देखिए आपकी कुंडली में यदि गुरु बैठा है तो कैसे फल मिल रहे हैं। तो जातक जो है वो सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, जातक पे अच्छा धन होगा, धन की कमी नहीं होगी जातक पे, जातक को परिवार का सुख मिलेगा। जातक जो है वो मीठे वचनों को बोलने वाला होगा, इसी कारण वो सर्वप्रिय हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर गुरु होने से जातक अपने पिता की इकलौती संतान हो सकता है अगर अन्य और कोई योग ना बन रहा हो तो। अब यहाँ पर गुरु यदि पाप प्रभाव में हो जाए या नीच राशि में हो जाए, नीच में गुरु किसका होता है, 10 नंबर में। देखिए 4 नंबर में गुरु उच्च का होता है, शुभ फल देगा, और नीच का मतलब हो गया यहाँ यदि 10 नंबर पड़ा हुआ है तो गुरु नीच का हो गया। तो जब नीच का गुरु होगा या पाप प्रभाव में होगा तो क्या होगा, तो जातक को ऋण की स्थिति बनी रहती है, यानी कर्जे की स्थिति में रहता है जातक। जातक अपने परिवार का नाश करता है, जातक को पुत्र सुख नहीं प्राप्त होता और जातक अन्य स्त्रियों से संबंध बनाता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर यदि राहु बैठा हो तो कैसे फल मिलेंगे।
देखिए, जब यहाँ आपकी कुंडली में राहु बैठा हुआ होगा तो परिवार से सुख नहीं प्राप्त करने देगा वो, जातक कम बोलने वाला होगा और जातक को धन मिलने पर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। धन तो मिलेगा लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती। अच्छा, जातक अपने पिता का धन का उपयोग करने वाला होगा। जातक के जो मित्र होंगे उनसे भी जातक की अच्छी नहीं बनेगी और राज्य के द्वारा भी उसे दंड प्राप्त हो सकता है। अब यदि यहाँ राहु जो है वो उच्च में हो, अपनी उच्च राशि में हो या शुभ प्रभाव में हो तो कुछ अशुभ फलों में कमी आ जाती है। अब हम बात करेंगे केतु। केतु यदि यहाँ दूसरे घर में बैठा है, धन भाव में, परिवार के कुटुंब के भाव में बैठा है तो कैसे फल देगा? तो जब केतु यहाँ होता है तो जातक जो है वो कठोर वचनों को बोलने वाला होता है। ठीक है, जातक का परिवार में कलह रहती है। यदि केतु उच्च का हो यहाँ या अपने ही उच्च का यहाँ पर अगर हो या फिर शुभ प्रभाव में हो तो जातक को उच्च पद की प्राप्ति भी वो करा देता है, जिसे हम राजयोग भी कह सकते हैं। अब यदि यहाँ पाप प्रभाव में हो या पाप कर्तरी में हो, है ना, या पाप ग्रह की दृष्टि में हो तो जातक को वो संतान के लिए कष्टकारी होता है और नेत्रों के रोग देता है। तो हमने बात की दूसरे घर में सभी 9 ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि तीसरा घर, छोटे भाई बहनों का पराक्रम का घर, है ना, उससे हम अपना पराक्रम देखते हैं। उसमें जब 9 ग्रह बैठेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।